नमस्ते, आपका शान पे स्वागत है। तो ये दूसरा प्रतिपादन सवाल है, व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इनके ट्रू इंटेंशंस हैं क्या। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से इस कनेक्शन में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आइदर आप या आपके पार्टनर, आप में से कोई ना कोई एक इंसान है जो इस कनेक्शन को लेके इनडिसाइसिव है या इस कनेक्शन को लेके डिसीजन नहीं ले रहे हैं विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी दिखाता है कि इंसान ना जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, वो बहुत ही एक स्लो डिसीजन मेकर हैं, अपने टाइम में डिसीजन लेंगे एंड बहुत बार लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। बहुत बार लाइक इट इज़ लाइक बहुत आराम से अपने टाइम में डिसीजन लेना है, बट क्योंकि ये इस हिसाब से बिहेव करते हैं, बहुत बार इनके हाथों से अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं एंड बाद में वो पछताते हैं कि डिसीजन लेना चाहिए था। ओके, बाद में पछताते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। तो यहाँ पे आप कोई ना कोई ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत इनडिसाइसिव हैं या ढंग से या सही तरीके से डिसीजन लेना नहीं जानते हैं या डिसीजन ले नहीं पाते हैं। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि इस इंसान के इंटेंशंस के बारे में आपको नहीं मालूम। ओके, लाइक इनके इंटेंशंस है क्या। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस दौरान पे एक ब्रेक है। ओके, ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हुआ है, बट इट्स लाइक ओके, मे बी आप बातचीत नहीं कर रहे हो या सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक जहाँ पे अनबन हुई है। ओके, गुस्सा हो आप एक दूसरे से, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट एक ना एक पार्टनर हैं जो इस कनेक्शन को ओके ठीक करना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक टू यू एंड चीज़ें ठीक करना चाहते हैं एंड जो भी लाइक अनबन हुई है, जो भी खटास है आप दोनों के बीच में, दे वांट टू लेट इट गो। ओके, विथ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आप दोनों के बीच में पीस लेके आना चाहते हैं। बट विद द मून कार्ड, मून कार्ड अगेन ये दर्शा रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है। ओके, लाइक यू वेरी कंफ्यूज्ड या ये इंसान आपको कंफ्यूज करते हैं। ओके, ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं विथ द मून कार्ड। क्लैरिटी नहीं है, आप जानते नहीं हो कि इनके इंटेंशंस क्या हैं। ओके, एंड अगेन लाइक विद द मून कार्ड बहुत बार ये दिखाता है जो आप सोच रहे हो ना, आपके जो सोच विचार हैं वो बहुत बार ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके बहुत सोचते हो बट रियलिटी कुछ और ही होती है। ओके, तो जो भी आप इस दौरान पे सोच रहे हो उससे बहुत अलग है सिचुएशन एंड ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस दौरान पे चीज़ें क्लाउडेड है, इस दौरान पे आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है एंड मून कार्ड चीज़ें रिवील नहीं करता है। ओके, तो समय के साथ आपको पता चलेगा कि इस इंसान के इंटेंशंस आपकी तरफ हैं क्या। बट अगर आपके दूसरे 2 कार्ड्स देखे जाएं, आपके पास है एस ऑफ कप्स एंड उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दर्शाता है कि आपके जो पर्सन हैं दे वांट अ न्यू स्टार्ट। ओके, इनके इंटेंशंस का तो नहीं मालूम, बट ये इंसान एटलीस्ट जो चाहते हैं वो ये हैं कि आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। ओके, इनके जो इमोशंस हैं इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में लाइक बहुत इमेजिन कर रहे हैं, बहुत लाइक अपनी ख्यालों की दुनिया में है एंड प्रॉब्ली आप इस इंसान के सपने में भी आ रहे हो। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। तो इनके इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बहुत वाटर की एनर्जी है। तो ये दर्शाता है ये इंसान ना एक्चुअली आपको पसंद करते हैं।
ओके, दे रियली लाइक यू, बट ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, बहुत बार प्यार में गिरने से डरते हैं। ओके, दे वांट लव इन देयर लाइफ, बट जब प्यार में गिरते हैं दे आर लाइक स्कैर्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड यहाँ पे इतना वाटर होने की वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस इंसान को आपकी तरफ फीलिंग्स हैं, दे हैव फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी है एंड दे हैव इमोशंस टूवर्ड्स यू। अगर बस एस ऑफ वॉन्ड्स गिरा रहता तो हाँ, बस ये एक फिजिकल अट्रैक्शन है, उसके अलावा अभी तक लाइक उनको नहीं मालूम या अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। ओके, बट यहाँ भी ये इंसान आपकी तरफ फीलिंग्स भी रखते हैं विथ द एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, उसके बाद आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बट इस कनेक्शन में बैलेंस की कमी है। ओके, एक इंसान बहुत दे रहे हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं अपने इमोशंस को लेके, एंड दूसरा इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या दूसरा इंसान इतने गिविंग नहीं हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके कनेक्शन में बैलेंस है या नहीं। ओके, उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स दर्शाता है कि आपको इस कनेक्शन के फाउंडेशन पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, मेक श्योर कि आप दोनों का कनेक्शन, क्योंकि ये दिख रहा है कि अगर ये आपके लिए एक नई शुरुआत है ओके प्यार में इस इंसान के साथ, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगेन मतलब ऐसा सोचे कि ये आपके लिए एक नया रिलेशनशिप है, उस तौर से आप आगे बढ़िए एंड मेक श्योर कि आपका जो कनेक्शन है उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। ओके, ट्रस्ट पे बेस्ड है, आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास कर पाते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, या इस कनेक्शन में इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी तो एक इंसान हो सकते हैं जो दे आर नॉट वेरी ओपन, थोड़े सीक्रेटिव टाइप के हो सकते हैं एक इंसान, एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि दे हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग अदर्स। ओके, तो इस हिसाब से थोड़ा आपको इस दौरान पे, क्योंकि ये इंसान जिस हिसाब से इन्होंने स्वॉर्ड पकड़ा है कहीं ना कहीं अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रीवियसली या ये इंसान प्यार में जैसे मैंने पहले भी बताया, प्यार में गिरने से डरते हैं, तो उस चीज़ को लेके आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मे बी दे डू हैव ट्रस्ट इश्यूज़, एंड आप अगर उनका ट्रस्ट गेन करेंगे तो इस रिलेशनशिप में आप उनके तरफ से रिसीव करोगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस इंसान के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है टावर कार्ड। काफ़ी एक हैवी कार्ड निकला है आपके लिए, तो मे बी आप एक ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जिनके साथ आपका कनेक्शन टूट चुका है, या विद द टावर कार्ड आप इस इंसान से सेपरेट हो चुके हो विद द टावर कार्ड। ओके, टावर कार्ड ये दिखाता है कि आपके कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, मे बी आपका जो कनेक्शन है वो ट्रस्ट पे बेस्ड नहीं था, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। ओके, बहुत बार ना टावर कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके आंखों के सामने पर्दा था एंड फाइनली वो पर्दा उठ गया, क्योंकि कुछ ना कुछ सच्चाई, ऐसी इतनी बड़ी सच्चाई या एक इतना पावरफुल ट्रुथ आपके सामने आ गया कि आपको लगा कि ये गलत है। ओके, एंड विद द टावर कार्ड इसी वजह से सेपरेशन होता है। तो इस दौरान पे इस दौरान पे ये चीज़ है, जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। सो ये चीज़ हो सकता है कि आइदर आपने या आपके पार्टनर ने ये चीज़ कम्युनिकेट की कि मुझे ब्रेकअप करना है या मुझे अलग होना है, ये आपसे कम्युनिकेट किया गया, ये चीज़ भी हो सकता है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, लाइक इमोशनली या मेंटली इंसान पहले ही आपसे सेपरेट हो चुके थे, एंड देन वो लाइक दे केम फॉरवर्ड विद द ट्रुथ।
ओके या इस इंसान ने ही आपको सच बताई जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके अगर ये आपका पाइल नहीं है आप कुछ और चूज़ कर सकते हो। ओके आई डोंट वांट टू हर्ट यू बट कार्ड्स ऐसे निकले हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आई विथ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला या ये इंसान ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मैरिज मटेरियल टाइप के इंसान है। ओके तो मैं आपसे कहूँगी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हु डिज़र्व्स बेटर। ओके एंड आप एक ऐसे इंसान हो जो घर और फैमिली एज वेल एज अपने करियर को अच्छी तरीके से संभाल पाते हो। ओके यू आर अ वेरी हेल्दी पर्सन एज रिलेशनशिप में। ओके आप हेल्दी कनेक्शंस को दर्शाते हो। ओके यू आर नॉट अ टॉक्सिक पर्सन। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई गलती थी, आपने कुछ किया, आपने ये सारी चीज़ें की, लाइक नो। ओके क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से रिप्रेजेंट हो रहे हो तो इस हिसाब से आई एम नॉट सीइंग कि यहाँ पे आपकी गलती है। ओके विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्रॉब्ली मे बी आप इस दौरान पे अपने काम पे फोकस्ड हो। ओके एंड इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो बट आपके लिए ये आसान नहीं है, प्रॉब्ली समय लगेगा। बट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका जो सेल्फ वर्थ है, आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपने करियर के ऊपर काम करें क्योंकि यू डू ग्रेट। ओके एंड इट इज़ नॉट योर फॉल्ट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। तो आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं विथ द वर्ल्ड कार्ड, चीज़ें एंड हुई हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड यू वांट क्लैरिटी, आप क्लैरिटी चाहते हो। तो फर्स्ट थिंग आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो दर्शा रहे हैं कि इस इंसान का इंटेंशन लाइक आंखों के सामने पर्दा था। ये चीज़ भी होगा कि मे बी आपने रेड फ्लैग्स देखे बट प्रॉब्ली इग्नोर किया। विद ऑल दैट ग्लिटर्स इनके इंटेंशन सही नहीं थे, दे वांटेड टू चीट, दे वांटेड टू धोखा देना चाहते थे इंसान विद ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके सो इस हिसाब से यहाँ पे इनके जो इंटेंशंस हैं वो सही नहीं दिखाई दे रहे। एंड विथ द येन कार्ड ओके आप कुछ ना कुछ ब्लेसिंग रिसीव करने वाले हो। बहुत बार जब येन कार्ड आता है ये कहता है कि आगे बढ़ के प्रे कीजिए क्योंकि जो भी आप प्रे करोगे या जो भी चीज़ आप मांगोगे वो मिलने के चांसेस हैं आपके। तो विद द येन कार्ड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप के लिए कुछ मांगें। ओके एंड उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड। सो ट्रुथ बी टोल्ड ये दर्शा रहा है कि किसी न किसी इंसान का मुखौटा उतर गया है। यहाँ पे बहुत मास्क दिखाई दे रहे हैं। ओके आपका ऑल दैट ग्लिटर्स है, ट्रुथ बी टोल्ड है, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ सच्चाई सडन से सामने आई एंड किसी का मुखौटा उतर गया है। ओके तो आपको मालूम है कि इनके जो इंटेंशंस हैं वो पहले से सही नहीं थे। ओके या पहले से ही ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे थे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट यही चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके तो जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड दिखाता है कि इस इंसान के साथ या ये कनेक्शन आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। आइदर आपने इस इंसान को पूरी तरीके से बदल दिया है या इस इंसान ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया है, बट कुछ ना कुछ बदलाव आप दोनों में ही हुआ है विद द डेथ कार्ड। ये जो कनेक्शन रहा है आपके लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आया है, या आप कह सकते हो कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ दिखा दिया है विद द डेथ कार्ड। लाइफ की रियलिटी दिखा दी है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये एक एंडिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉब्ली एंड हुआ होगा एंड कुछ ना कुछ नया शुरू हुआ होगा इस दौरान पे। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। सो जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्ली आपने एक रोल प्ले किया होगा इस इंसान को बदलने में। ओके तो यहाँ पे ये एम्परर के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो मे बी आपसे मिलने के बाद या आपके साथ रिलेशनशिप
के बाद, ओके क्योंकि जैसे मैंने बताया डेथ कार्ड इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, ओके ये एंडिंग्स की भी बात करता है। तो इस हिसाब से जब आपका कनेक्शन एंड हुआ इस इंसान के साथ, ये इंसान लाइक दे आर अ चेंज्ड पर्सन, तो मे बी आपने इस इंसान को बहुत सुधार दिया, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एम्परर कार्ड। ये एक एम्परर के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो, अगर एक्स के बारे में पूछ रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान बदल के आपके तरफ आने वाले हैं। अगर आप एक्स नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, आप लाइक यू डू नॉट वांट देम, देन पॉसिबिलिटी है कि आपके जो भी एक्स रहे होंगे उनसे बहुत अलग इंसान आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। तो ये एक प्रोवाइडर हैं, ये आपके लाइक दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, ओके, बट ये एक बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में भी हैं, ओके। तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई इनिशिएट करता है रिलेशनशिप को, तो ये इंसान आगे बढ़ के आपकी तरफ आएंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एम्परर कार्ड। यहाँ पे लाइक रेकन्सिलिएशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर देखी जाए विद द टेम्परेंस कार्ड, ओके। तो अगर आप लाइक एक्स या एक्स के बारे में बात कर रहे हो तो रेकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है विद द टेम्परेंस कार्ड। या ये चीज़ हो सकता है आप हील होने के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं विद द एम्परर एनर्जी। प्रॉब्ली ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान किसी और के थ्रू आपके लाइफ में आएंगे विथ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड जब ये आपके लाइफ में आएंगे यू नॉट लाइक रियली लुकिंग फॉर लव, या प्रॉब्ली ये चीज़ हो सकता है कि आप रियली मतलब आइदर आप प्यार में नहीं इंटरेस्टेड हो, या एटलीस्ट उस दौरान पे आपका फोकस प्यार नहीं होगा जब ये आपके लाइफ में आएंगे। प्रॉब्ली उस दौरान पे भी ये चीज़ हो सकता है कि you're not focused on love. आपका जो ध्यान है, ओके, वो 5 ऑफ वॉन्ड्स पे है। तो इस हिसाब से ये दर्शाता है कि मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है इस पर्टिकुलर कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, गॉसिप रहा है, रूमर्स रहे हैं, एंड इसी कारण से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं रिलेशनशिप में, ओके। इट वाज अ मेजर कॉज। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उनके बहुत जाने वाले हैं, ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड बट देन कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इंसान है जो उनकी तरफ आ रहे हैं, ओके। इंटेंशंस अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर देखा जाए जो एम्परर की एनर्जी है एंड एम्परर के जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं, वो उनके इंटेंशंस ख़राब नहीं हैं, ओके। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड दे वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये चीज़ है कि मे बी दूसरे लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर अदर पीपल जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो। ये सारी चीज़ें हैं। पब्लिक या दूसरे लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं, ओके। फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं, बट किसी न किसी टाइप का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। बट जो इंसान है, ओके, जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनके इंटेंशंस यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं कि इनके इंटेंशंस ख़राब नहीं हैं, ओके। बट अदर पीपल, उनके इंटेंशन सही नहीं हैं, ओके। सो यहाँ पे आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है लॉयल हार्ट, तो दे स्टिल आर इन लव विथ यू, एंड यहाँ पे है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो हो सकता है कि आइदर आपके लाइफ में देर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लव, ओके। ये इंसान काफ़ी वफादार हो सकते हैं, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं इस दौरान पे दिल बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आपके कार्ड सजेस्ट करें कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ। एंड जैसे मैंने बताया कि जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, उनके इंटेंशन साफ हैं, ओके। बट जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, या आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लव लाइफ के बारे में कम बात करो, दूसरों से ना डिस्कस करो तो बेटर है, क्योंकि प्रॉब्ली आप जिस टाइप के पर्सन को अट्रैक्ट करते हो या जिस टाइप के पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो थोड़े बिग शॉट टाइप के हो सकते हैं, ओके। लाइक मतलब बहुत सारे लोग
डिज़ायर करेंगे उनको उनके तरह हस्बैंड या वाइफ मिले। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।